नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एक वर्ष की कंप्लीट करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। आप सभी का कहना था कि इसका जो प्लेलिस्ट है वो अलग कर दीजिए, तो मैंने इसका प्लेलिस्ट पूर्णतया डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया है, जो कि आपका आरो करंट अफेयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ करी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में दिया गया है असम और गुजरात, बी ऑप्शन में दिया गया है हरियाणा और पुडुचेरी, सी ऑप्शन में है आपका दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, और अंत में है उपयुक्त सभी। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा ये जो योजना लाई गई है मेरा बिल मेरा अभियान योजना, ये एक चालान प्रोत्साहन योजना है। कैसी योजना है? चालान प्रोत्साहन। ठीक है, चालान प्रोत्साहन से तात्पर्य है कि जो भी लोग अपना बिल, जैसे उन्होंने कोई बिल कटाया और वो कहते हैं कि मुझे इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, तो इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई है। यह योजना शुरुआत में कैसे चलाई जा रही है? एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही है। कैसे चलाई जा रही है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना 12 महीने के लिए चलाई जा रही है। अब आपके माइंड में आएगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट से तात्पर्य यह है कि जब सरकार किसी योजना को ट्रायल बेसिस पे कुछ महीने के लिए चलाती है और उसके बाद देखती है कि उसका क्या परिणाम आ रहा है, सफल है या नहीं है। यदि सफल होती है तो उसको कंटिन्यू आगे किया जाता है, नहीं होती है तो वहीं पर वो ब्रेक कर देती है। ये आपका पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना 12 महीने के लिए चलाई जा रही है और यह सभी, आप देख रहे हो जितने भी यूटी और राज्य हैं, इन सभी में चलाई जा रही है। असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन सभी में यह योजना चल रही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका उपयुक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यह थी आपका एक्सप्लेनेशन। जिसको भी एक्सप्लेनेशन देखना है पॉज करके देख ले, साथ ही मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करो। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है पॉज करो, पहले खुद आंसर दो, देन एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रवासन से नहीं है, पर्यावरण से नहीं है, जलवायु परिवर्तन से नहीं है, या आतंकवाद से नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा ये जो की गई है इसके बारे में जान लेते हैं। और ये कंपाला मंत्री स्तरीय परिषद आपकी कब बनी थी ये जान लेते हैं। तो ये कंपाला युगांडा में बनाई गई थी। कहां पर? युगांडा। और कब बनाई गई थी? तो इसमें तब आपके 15 अफ्रीकी देश थे, इन्होंने मिलकर के इसको बनाया था 2022 में। लेकिन वर्तमान में इसमें आपके 48 अफ्रीकी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसके तहत प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कार्य किया जाता है। इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इसमें एक चीज नहीं है, वो कौन सा है? आपका आतंकवाद। आतंकवाद को इससे बाहर रखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? ठीक है, कि पूछ रहे हैं किसकी यहाँ पर पुष्टि की गई है? सल्फर की, तांबा की, चांदी की या यूरेनियम की? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सल्फर की पुष्टि की गई है। किसकी पुष्टि करी है? इन्हें सल्फर की पुष्टि करी है। और सल्फर के साथ यहाँ पर और भी अन्य तत्व पाए गए हैं। कौन कौन से पाए गए हैं? तो सल्फर के अतिरिक्त इसमें एल्युमिनियम पाया गया, कैल्शियम देखा गया, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज का पता लगा है, सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर पता लगाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सल्फर के अतिरिक्त और कौन कौन से यहाँ पर तत्व हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट का आयोजन किया गया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, उत्तर कोरिया में किया गया है, ब्रिटेन में किया गया है या फ्रांस में किया गया है? यहाँ पर यह कार्य किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वॉइस टू पार्लियामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है डॉक्टर रवि कन्नन, दूसरे हैं राज चट्टी, सी है आपका सुभाष रूनवाल और डी है रतन टाटा। राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर रवि कन्नन। और इसमें डॉक्टर रवि कन्नन सहित 4 एशियाई हैं, मतलब डॉक्टर रवि कन्नन को मिलाकर के टोटल 4 एशियाई हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? तो डॉक्टर रवि कन्नन है जो कि भारत से हैं, उसके बाद कोरवी रक्षद है जो कि बांग्लादेश से हैं, फिर इसके बाद यूजेनियो लोमोस है जो कि तिमोर लेत्से से हैं, और मिरियम
कोरोनेल फेरर है जो कि फिलीपींस से हैं, तो इनको इससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को क्या बोला गया है कि इनको हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? ठीक है, पहला है ऋतुराज अवस्थी, दूसरा कह रहा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है प्रहलाद जोशी और अंत में है रंजन गोगोई। ठीक है, राइट आंसर क्या है? इसमें रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जिसमें कहा गया कि जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा है इनका चुनाव क्या करवाना है? एक साथ कराना है। तो इसकी सिफारिश के लिए इस समिति का गठन किया गया है। देखा गया है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, और इसके लिए यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। चलिए आगे देख लेते हैं। आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है? ठीक है, ए में असम है, बी में मणिपुर है, सी में आपका क्या है? नागालैंड है, और डी में त्रिपुरा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड द्वारा 0 से 5 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? नागालैंड के द्वारा किया गया है। इसके तहत यहाँ पर आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR पहल शुरू की गई है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़। राइट आंसर है MS धोनी। ठीक है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है। 9th, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा है थॉमस जे जॉर्डन, तीसरा है ग्वेनेथी होंग, और सी है आपका मिशेल बुलाक। राइट आंसर इसमें है शक्तिकांत दास जी को क्या किया गया है? इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि उन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग दी गई है, और इसी वजह से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है? शिकागो ने, कैलिफोर्निया ने, जॉर्जिया ने या अलास्का ने? राइट आंसर है जॉर्जिया ने किया है, और यहाँ पर इनका मानना है कि अमेरिका को विकसित करने में और अमेरिका को अन्य सुविधाओं में या अन्य क्षेत्रों में आगे ले जाने में जो भी भारतीयों का योगदान रहा है, तो उसको हम अक्टूबर मंथ में मेमोराइज करेंगे, उसके लिए लोगों को सम्मानित करेंगे, और इसी वजह से अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया जा रहा है। और ये किसने कहा है? तो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप द्वारा ये आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? इसमें से पूछ रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अच्छा, क्यों हर कंपनी नवरत्न कंपनी बनना चाहती है? इसके पीछे कारण क्या है और क्या क्या चीज़ें, चलिए देख लेते हैं। नवरत्न जब भी नवरत्न कंपनियां घोषित होती हैं तो इसके तहत कंपनियों के एक समूह का गठन करते हैं, और जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है, कि वो 1000 करोड़ रुपए बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता के कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये नवरत्न कंपनीज जो हैं इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे पहले ये जो अभी मैंने कंपनी बताई है ये क्या थी आपकी? नवरत्न स्टेटस का इसको जब दर्जा नहीं मिला था, इससे पहले ये थी मिनी रत्न स्टेटस कंपनी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है, राज चेट्टी को मिला है, शांता थोटम को मिला है या फिर निर्वाण सोमानी को मिला है? राइट आंसर इसमें शांता थोटम को मिला है। और अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि शांता थोटम को जो मॉस्को रूस में आयोजित किया गया था पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में, तो यहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की है? ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं। ठीक है, और इससे इनको सम्मानित किया गया है।
आगे आ जाते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी, अमिताभ बच्चन, मनीष देसाई या फिर अंत में है रंगनाथन माधवन। राइट आंसर है रंगनाथन माधवन, इनको क्या किया गया है? अध्यक्ष पद पर चुना गया है। चलिए आगे आ जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 को सूर्य के कोरोना जो क्षेत्र है उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। और दो देश कौन कौन से हैं? तो यूरोप और अमेरिका के बाद भारत क्या है? तीसरा देश है जिसने इस तरीके का कोई मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए? सूर्य के लिए, जिसमें वो जाकर के सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। अब बात कर लेते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो इसको PSLV C57 से क्या किया गया था? सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए, भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये आपसे पूछ रहा है। थाईलैंड के, सिंगापुर के, इंडोनेशिया के या मलेशिया के? राइट आंसर है सिंगापुर के चुने गए हैं और ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से? 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हलीमा याकूब, ये 6 साल तक राष्ट्रपति रहे। और जो अभी राष्ट्रपति बने हैं जो भारतीय मूल के हैं, इनकी पार्टी थी पीपुल्स एक्शन पार्टी। इस पार्टी के थ्रू इन्हें सर्वाधिक वोट मिले हैं और वर्तमान में ये 9वें राष्ट्रपति हैं। तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? सिंगापुर के। चलिए आगे देख लेते हैं, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सी है? ईस्ट बंगाल है, मोहन बागान SG है, मुंबई सिटी FC है या फिर वेस्ट गुजरात है? राइट आंसर है मोहन बागान SG है। और इन्होंने किसको हराया है? तो ये ईस्ट बंगाल को हरा करके क्या बनी है? चैंपियन बनी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सालों बाद यानी कि 23 वर्षों में पहली बार ही चैंपियन बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी में लॉन्च किया गया है, हम्पी में लॉन्च किया गया है, जयपुर में या फिर गांधीनगर में? राइट आंसर है आपका गांधीनगर में लॉन्च किया गया है यह आपका मैत्री क्यूब। इसके तहत टोटल आपके 72 क्यूब्स होते हैं जिनको एक कंपाइल कर लिया जाता है। देन इसको बाई फ्लाई कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल है यानी कि ये अस्पताल उड़ करके कहीं पे भी पहुंच जाएगा और लोगों को वहाँ पे क्योर करेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको बनाया गया है। इस परियोजना को अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ गांधीनगर गुजरात के मैडेक एक्सपो में सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? CBSE को, NCERT को, RBSE को या फिर UPMSP को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? NCERT को इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। और NCERT अब क्या करेगा? तो NCERT अपने शैक्षणिक क्षितिज का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करते हुए स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के लिए अब पूर्णतया तैयार है। ठीक है, और इसीलिए इसको इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। 19 विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहां पर स्थित है? आपसे पूछ रहे हैं। जर्मनी में है, UK में है, USA में है या फिर UAE में है? राइट आंसर है इसका UAE। कहां पर है ये? UAE में हट्टा साइन आपका है। 20th नंबर क्वेश्चन कि विश्व के पहले AI एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है या फिर अहमदाबाद में किया गया है? राइट आंसर है इसका हैदराबाद। कहाँ पे किया गया है ये? हैदराबाद में किया गया है। तो हैदराबाद में रोबोटिक्स फर्म, कौन सी फर्म है? ग्रेने रोबोटिक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त AI आधारित एंट्री ड्रोन प्रणाली जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल, इसका अनावरण किया है। इंद्रजाल विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का इकलौता है ये ऐसा। फिर 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन पूछ रहे हैं कहाँ प्रारंभ हुआ? कुआलालंपुरम, जकार्ता, नोम पेन या फिर हनोई में? राइट आंसर है जकार्ता। कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी थीम क्या थी कि आसियान मामले विकास का इस बार केंद्र रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
नागदा, इंदौर, सांची या उज्जैन? राइट आंसर है सांची, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और एक शॉकिंग चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल 16 सिटी सांची में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो 2 लाख से अधिक पेड़ों के बराबर है। इससे इतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है सांची को। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाला जो निर्णायक देश है, पूछ रहे हैं, वो कौन सा है जिसने ये निर्णय लिया है? मैक्सिको, यूएसए, ब्राजील या कनाडा? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको का मानना है कि इससे महिलाओं के जो अधिकार हैं उसका हनन होगा, और ये पूर्णतया महिला पर डिपेंड करता है कि उनको अबॉर्शन कराना है, नहीं कराना है, उनको गर्भधारण करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए से यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम इसको न्याय के क्षेत्र में ले आएंगे तो महिलाओं के जो अधिकार है उसका हनन होने लगेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? फ्रांस ने लगाया है, इटली ने लगाया है, ब्रिटेन ने लगाया है या फिर कनाडा ने लगाया है? राइट आंसर है फ्रांस ने लगाया है। और फ्रांस का यह कहना है कि उसकी 2004 में एक कानून पारित हुआ था। इसके आधार पर इस कानून में लिखा गया था कि किसी भी धर्म के जो प्रतीक हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्पेसिफिक धर्म का प्रचार व प्रसार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अबाया एक मुस्लिम परिधान है तो वो उस प्रतीक को क्या कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी कानून के तहत स्कूलों में जो विशिष्ट परिधान है, धार्मिक प्रतीकों के परिधान है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्णय फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता लेइसाइट के सिद्धांत को बनाए रखने के उपाय के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा है? मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, लिवरपूल है या फिर लंदन है? राइट आंसर है यहाँ पर बर्मिंघम। बर्मिंघम ने कहा है कि वह पूर्णतः दिवालिया हो गया है, क्योंकि जो डेली यूज में आने वाले सामान है उसमें कमी आती जा रही है, उसका बजट जो है वो घाटे में जा रहा है, इसी वजह से इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर पूछ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा बन गया है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या अहमदाबाद? राइट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? इटली, जापान, यूएसए या भारत? तो ये किया गया है भारत के द्वारा गठबंधन। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इसका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। और इसके तहत क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा एंड देन उस पेट्रोल को सेल किया जाएगा। इसके लिए और भी देश हैं जिन्होंने अपनी सहमति जताई है और भारत का सहयोग दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत के अतिरिक्त अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका इसमें शामिल हुए हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर क्या है, पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, तो ये अब क्या किया जाएगा कि इसमें हमें पेट्रोल के साथ 20% तक एथेनॉल का जो मिश्रण है वो आगे लेकर के जाना है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? दानिल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने, हैरी हिलियोवारा ने या फिर बेन शेल्टन ने? राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है, यूएस टेनिस ओपन 2023। ठीक है, 29 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? डॉक्टर अश्विनी कुमार को, डॉक्टर अंगडू टी बीजू को, डॉक्टर देवव्रत मैती को या फिर डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू की? राइट आंसर है इसमें डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के लिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 30 यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पूछ रहे हैं, इसमें किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को, कनाडा को, स्वीडन को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? ठीक है, राइट आंसर क्या है इसमें? स्विट्जरलैंड को पहला मिला है, सेकंड प्लेस मिला है किसको? कनाडा को, थर्ड मिला है स्वीडन को, फोर्थ मिला है ऑस्ट्रेलिया को, फिफ्थ किसको मिला है? अमेरिका को।
ठीक है। और रही बात भारत की, तो भारत को 30th रैंकिंग मिली है इसमें। ठीक है, कनाडा सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका फिफ्थ पे है और स्विट्जरलैंड आपका फर्स्ट प्लेस पे है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 30th पे हमारा कौन सा है, भारत है। चलिए आगे आ जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर यहाँ पे पूछे गए हैं कि श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों पर किसे चुना गया है। इंदौर, आगरा, ठाणे, इंदौर, आगरा, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, ठाणे और इंदौर, आगरा, सूरत। राइट आंसर है इसका इंदौर, आगरा, ठाणे, इनको चुना गया है 10 लाख के ऊपर की जो आबादी के क्षेत्र हैं उनके लिए। ठीक है, हाँ आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त आगरा और ठाणे को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है, जबकि इंदौर को पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं 32 नंबर पे कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य यहाँ पे पूछ रहा है, शीर्ष पे है। गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर है यहाँ पर केरल। केरल के जो भी सांसद हैं, जब उनका शपथ और ये सारी चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो वो शपथ हलफनामा जमा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि केरल के जो सांसद हैं उन पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। इसके बाद बिहार आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है एंड देन तेलंगाना आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। मथुरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फतेहपुर में। राइट आंसर है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को ट्रांसजेंडर के प्रति नॉर्मलाइज करना है, उनके अधिकारों के बारे में बताना है, उनको एक्सेप्ट करे सोसाइटी, इस तरह का संदेश देना है। ठीक है, तो इसी के तहत यह प्राइड वॉक की गई थी। आगे आ जाते हैं। भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ब्रिटेन के साथ, यूएसए के साथ, जापान के साथ या फिर दक्षिण अफ्रीका के साथ। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। किसके साथ किया गया है, ब्रिटेन के साथ किया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय वायुसेना को पहला C295MW परिवहन विमान किस देश से मिला है। फ्रांस से मिला है पूछ रहे हैं, फिर ये पूछ रहे हैं स्पेन से मिला है, इजराइल से मिला है या फिर यूएसए से मिला है। राइट आंसर इसका क्या है, स्पेन के द्वारा ये जो विमान है वो परिवहन विमान यह प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पुणे में, वाराणसी में, सूरत में या फिर शिमला में। राइट आंसर है पुणे में आयोजित किया गया है और ये तीसरा क्या था, सम्मेलन था। और देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या है, वह मनाया जाता है, तो इसी अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दे दी है। लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। इन तीनों जगह पर यूनिटी मॉल आपके बनाए जाएंगे। 38 आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर आपका क्या है, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, एमपी में। ठीक है, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ वननेस का। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है। सूरत में, बेंगलुरु में, मुंबई में या नई दिल्ली में। राइट आंसर है नई दिल्ली में किया है। इसमें किया क्या जाएगा इस यशोभूमि में, तो यहाँ पर आपके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी, यहाँ पर आपके सेमिनार्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप देखते हो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इन सभी का आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करी है। पीएम ई श्रम योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम योजना या फिर पीएम मानधन योजना। राइट आंसर इसका क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसके तहत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसके अंतर्गत 30 लाख परिवारों को यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाएगा बिना किसी आइडेंटिटी के जमा किए और बहुत ज़्यादा ब्याज दर के, जिससे वो क्या कर सके, अपना स्टार्टअप कर सके। महिलाओं को भी यहाँ पर ऋण में सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके और जितने भी छोटे कारीगर हैं उनको सहायता मिल सके। आगे आ जाते हैं। एशिया कप 2023 की विजेता टीम यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी है। श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। भारत है और भारत ने हराया किसको था, तो श्रीलंका को हरा करके भारत एशिया कप 2023 की विजेता टीम बनी थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। टाइम मैगजीन की
द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी पूछ रहे हैं, कौन सी है? विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस, महिंद्रा ग्रुप या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? राइट आंसर है इन्फोसिस एकमात्र कंपनी है जो टॉप 100 में शामिल हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडवांस इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? वियतनाम को मिला है, यूएसए को मिला है, भारत को मिला है या फिर नाइजीरिया को मिला है? राइट आंसर इसमें भारत को मिला है। ठीक है, भारत इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। बाकी देख लेते हैं सेकंड थर्ड पे कौन है। तो भारत फर्स्ट पे है, इसके बाद नाइजीरिया आ जाता है, देन वियतनाम आएगा, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन जैसे देश हैं जो कि क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्लेस पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, धोलावीरा है, जयपुर शहर है या फिर शांति निकेतन है? राइट आंसर है आपका शांति निकेतन है। इसी के बाद कह रहे हैं कि 42वां भी आपसे अभी घोषित किया गया है, वो पूछा जाएगा। तो 42वां है आपका होयसल मंदिर, होयसल मंदिर। ठीक है, इसको घोषित किया गया है। ये 2014 में इसकी टेंटेटिव लिस्ट में था और उसके बाद फिर इसको परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसे मिले हैं? अमूल को मिले हैं, इंडियन ऑयल को मिले हैं, रिलायंस जियो को मिले हैं या फिर मास्टर कार्ड्स को मिले हैं? राइट आंसर है इंडियन ऑयल को मिले हैं। और ये जो आपकी मोटो जीपी रेस होने वाली ये हो कहाँ रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। चलिए याद रखिएगा कहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है या उत्तर प्रदेश से है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से है इस योजना का संबंध। और इस योजना के तहत जो पारिवारिक मामले हैं, जो आपके प्रॉपर्टी को लेकर के होते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिला है। ठीक है, तो यह योजना कहाँ चल रही है? गिफ्ट डीड योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। आगे आते हैं। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर बात की गई थी। तो 23%, 33%, 43% या 53%। तो यहाँ पे आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है दैट इज 33%। ठीक है, कितना? 33%। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था होयसल मंदिर समूह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2014 में ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में था, टेंटेटिव लिस्ट में था, इसके बाद ये परमानेंट। आगे देखते हैं 50 में। सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली भारतीय सैन्य अधिकारी पूछ रहा है, कौन सी है? तो फोंगनोंग केन्याक है, शिवा चौहान है, दीपिका मिश्रा है या पायल छाबड़ा है? राइट आंसर है पायल छाबड़ा है जो अधिकारी बनी है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? लोकतंत्र का मंदिर, संविधान सदन, संविधान निलयम या फिर संसद संग्रहालय? राइट आंसर है संविधान सदन इसका नाम रखा गया है, जो कि आपका पुराना संसद भवन था। ठीक, आगे आ जाते हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री पूछ रहे हैं, कौन है? सुल्तान सलमान अब्दुल अजीज हैं, रेयाना बरनावी हैं, सुल्तान अल नयादी हैं या फिर हज़ा अल मंसूरी हैं? राइट आंसर है आपके सुल्तान अल नयादी हैं। ठीक है, कौन है? सुल्तान अल नयादी हैं। ये 186 डेज यहाँ पर रह करके आए हैं। ठीक है, लगभग 6 महीने के आसपास, और इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है 186 डेज, 6 महीने वहां पर रहने का। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? विभव है, प्रलय है, वरुणास्त्र है या फिर औरोन है? राइट आंसर है विभव। कौन सी है? विभव है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आते हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा या फिर गुजरात में? राइट आंसर है इसकी खोज कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई थी। कैसे की गई थी चलिए देखते हैं। तो भारतीय भू सर्वेक्षण जीएसआई गुजरात के अलंग के पास अरब सागर में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों से वेनेडियम की खोज की गई थी। प्राकृतिक रूप से अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला वेनेडियम 55
अधिक खनिजों में मौजूद होता है। ठीक है, बहुत सारे जो अधिक विभिन्न खनिज हैं उसमें पाया जाता है। इसका उत्पादन इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। चलिए, चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तपेदिक रोग से है, निपाह वायरस से है, कोरोना वायरस से है, या फिर कैंसर से है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निपाह वायरस से है। किससे है? निपाह वायरस से। आगे देखते हैं, खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है? नीलगाय को, मिथुन को, जंगली सुअर को, या फिर ऊद बिलाव को? राइट आंसर है मिथुन को। एफएसएसआई द्वारा जिसका टैग है वो किसे दिया गया है? मिथुन को दिया गया है। उद्देश्य क्या था कि इससे जो आदिवासी लोग हैं जो इसका उत्पादन करते हैं या फिर इसको बेचते हैं, खरीद और बिक्री करते हैं लोग, तो यहाँ पर इसको टैग मिल गया है। अब उनकी जो आय की स्थिति है, जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनकी आय स्थिति में सुधार होगा, उनको एक मार्केट मिलेगा जिससे वो अपनी स्थिति में सुधार कर पाएंगे। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध पूछ रहे हैं, किसके किसके मध्य है? रूस यूक्रेन के मध्य है यह विवाद, या अजरबैजान अर्मेनिया के मध्य है, इजराइल फिलिपींस मध्य है, या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है? यह विवाद अजरबैजान और अर्मेनिया के मध्य है। कारण क्या है? तो अर्मेनिया की जो सेना है वो अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। ठीक है, इसके तहत अर्मेनियाई सेना की इकाइयों को नागोर्नो काराबाख को वापस ले लिया और काराबाख लड़ा के अपने हथियार वो आत्मसमर्पण कर देंगे। तो इसी के तहत यह जो चीजें थी इन दोनों के मध्य चल रही थी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या नोएडा? राइट आंसर है वाराणसी में किया है। कानपुर में पैलेस स्टेडियम है, कौन सा? ग्रीन पार्क। लखनऊ में कौन सा है? कान्हा स्टेडियम। आगे आ जाते हैं, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को, डॉक्टर महालिंगम गोविंद राज को, डॉक्टर इलियाट डेसोयोवो को, या फिर डॉक्टर सलमा सुल्तान को? यह दिया गया है स्वाति नायक को। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण क्रांति लाई है चावल की खेती में, और उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए इस क्षेत्र में उनको यह विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत, लवलीना, नीरज चोपड़ा, या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर है ए और बी दोनों। 62 नंबर है, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहे हैं। हांगकांग की है, सिंगापुर की है, स्विट्जरलैंड की है, या न्यूजीलैंड की है? राइट आंसर है सिंगापुर की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट प्लेस पे है सिंगापुर। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे कौन है? सबसे पहले सिंगापुर है, इसके बाद आ जाता है आपका हांगकांग, देन स्विट्जरलैंड, देन न्यूजीलैंड, और फिर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत इस क्षेत्र में 87वें प्लेस पर है। याद रखिएगा, भारत की स्थिति महत्वपूर्ण होती है हर जगह। 64, पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कह रहे हैं कहाँ किया गया? लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, प्रयागराज में, या फिर कानपुर में? राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? इस फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं। इसमें है कौन कौन? तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यह एक खुफिया एजेंसी है। ठीक, 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान को, धर्मेंद्र जी को, हेमा मालिनी को, या फिर प्रेम चोपड़ा को? राइट आंसर है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है 53rd दादा साहब फाल्के। और 2020 में आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म पूछ रहे हैं कौन सी है? रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, 2018 में है एरविन एज ए हीरो,
मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे या फिर बालागम? राइट आंसर है 2018 एवरीवन इज ए हीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केरल में जब बाढ़ आई थी 2018 में, तो उस पर आधारित है कि कैसे लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई थी और उस बाढ़ से उभरे थे। तो इन्हीं की यह कहानी है, इसी वजह से इसको चुना गया है। चर्चा में रहा ज़ीलैंडिया का संबंध पूछ रहे हैं किससे है? ये 8वां महाद्वीप है, कोरोना की एक नई वैक्सीन है, सैन्य उपग्रह है, या चावल की एक नई किस्म है? राइट आंसर है ये 8वां महाद्वीप इसको माना जाता है, ज़ीलैंडिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा ज़ीलैंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप माना जाता है। आगे आ जाते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39th, 40th, 41 या फिर 42? राइट आंसर है 40th प्लेस मिला है। कौन सा? 40वां स्थान मिला है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। पहला भाई देख लेते हैं कौन कौन है। तो स्विट्जरलैंड हमारा किस पे रहा है? शीर्ष पे रहा है। इसके बाद स्वीडन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और देन सिंगापुर है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब 70th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी इस वाली सीरीज का। इसके बाद आपकी 5th एंड 6th लेक्चर आएंगे, देन पूरा आपका जो 1 साल का करंट है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य पूछ रहे हैं कौन सा है? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात या फिर त्रिपुरा? राइट आंसर है त्रिपुरा। ये चौथा राज्य है। तो इसके पहले के 3 राज्य कौन कौन से थे? उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था और अरुणाचल प्रदेश था। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व कराए। आई होप आपको समझ में आएंगे। इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे और पूरा आपका 1 साल का करंट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।